राधे राधे भक्तों, आशा है आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से स्वस्थ और सुखी होंगे। आज का वीडियो बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक अनुभव से भरा हुआ है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब बागेश्वर धाम सरकार जबलपुर पहुंचे तो वहां उन्होंने कई महान साधु संतों से मुलाकात की। हर संत से हुई भेंट एक अनोखा अनुभव था, लेकिन अंत में जो साधु मिले उनकी बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। उस साधु की वाणी और अनुभवों ने ऐसा प्रभाव डाला कि वहां उपस्थित सभी की आंखें नम हो गईं। यह क्षण बेहद भावुक था और यह अनुभव आपको भी आत्मिक रूप से झकझोर देगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और बागेश्वर महाराज के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम एक मार्ग के यात्री हैं, उस पथ के जो सेवा, समर्पण और त्याग से जुड़ा है। लड़ाई किसी से नहीं है, पर जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए हमें जीवित भी रहना है और जीवंत भी। इसलिए भीतर से उतने ही मजबूत बनिए जितना कोई तपस्वी अपने व्रत में होता है। आपके गुरुदेव ने जिस कैंसर सेवा केंद्र की नींव रखी, वह केवल ईंट पत्थर का भवन नहीं, बल्कि एक जीवित तीर्थ है, जहां अंतिम अवस्था में पहुंच चुके लोगों को केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि ममता, करुणा और मानवीय गरिमा का स्पर्श मिलता है। विश्वात्मा बाबरा जी महाराज का वह साकेत धाम नर्मदा के पावन तट पर अब स्वयं एक संदेश बन गया है कि मृत्यु के क्षणों में भी सेवा की रोशनी जलती रहनी चाहिए। हॉस्पिटल को जब अपग्रेड किया जा रहा है तो वह केवल एक इमारत का विकास नहीं, बल्कि मानवता के एक बड़े संकल्प का पुनर्जन्म है। मैं समझ सकती हूं अस्पताल बनाना कितना कठिन, कितना जटिल और भावनात्मक प्रक्रिया है। हर ईंट में एक पीड़ा, हर खंभे में एक आशा जुड़ी होती है। और फिर नर्मदा जी, नरम मदा देती, जो मनुष्य को आनंद प्रदान करे, वही नर्मदा। और जब आप स्वयं लोगों को जीवन में उम्मीद, सेवा और प्रेम दे रहे हैं, तो आप तो स्वयं नर्मदा जी के साक्षात स्वरूप बन गए। नर्मदा तट पर प्रवाहित जल की तरह आपकी सेवा भी हर दिशा में बहे और थके हुए मन को शांति दे। अमेरिका में जो कुछ हुआ उसका श्रेय चाहे किसी को मिला हो, पर जो कार्य भूमि पर आत्मा से, तन मन धन से हुआ, उसकी साक्षी स्वयं नर्मदा जी हैं। आपका यह निवेदन कि हॉस्पिटल को संकल्प रूप में पूर्ण किया जाए केवल शब्द नहीं है, वह एक तीव्र आह्वान है उन सभी संतों, सहयोगियों और ईश्वर स्वयं से कि वे कृपा करें, मार्ग प्रशस्त करें। आपकी कथा 26 तारीख से जो प्रारंभ हो रही है, केवल धर्म का वर्णन नहीं, धर्म का जीवन रूप होगा। और जब आप उसमें आधा आधा घंटा सब जगह जाकर कथा करेंगे, तो हर शब्द एक बीज बनेगा, सेवा का, शक्ति का, संकल्प का। आपका अगला कदम हिंदू राष्ट्र संवाद, करोड़ों लोगों के बीच आपकी आवाज की गूंज होगी। यह आंदोलन नहीं, आत्म जागृति है। दिल्ली में 7 नवंबर से जो कुछ होगा, वह निश्चित रूप से एक नवयुग का आरंभ बन सकता है। आपके कार्यों के लिए, सेवा के इस यज्ञ के लिए और आपके संकल्पों के पूर्ण होने के लिए मेरी ओर से आप पर गुरुओं की, ईश्वर की और समस्त संत शक्ति की अपार कृपा बनी रहे। आपका यह भाव अगली बार क्षमा पर कथा में जरूर आएंगे। अपने आप में एक संत के वचन का तेज है। यह तेज बना रहे, बढ़े और जन कल्याण की अग्नि में अमृत बनकर प्रवाहित हो।